त्यागो हि धर्मांतरैः साम्यम नाम्नि शिवम जपस्य च हरेर नामापराधा दश। 10 प्रकार के नामापराध है, उससे बचते हुए नाम का जाप करना चाहिए, उससे बचते हुए नाम का आश्रय लेना चाहिए, तब जाके मनुष्य शुद्ध होता है। अभी ये 10 प्रकार के नामापराध वगैरह बड़ा विस्तार प्रसंग हो जाएगा, अंतिम पंक्ति में बताता कि नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहितः त्यागो हि धर्मांतरैः साम्यं नाम जपं शिवस्य च हरेर् नामापराधादश। सुनना है पूरा, उल्लेख करेंगे, जो अपराध है वो बता दीजिए, उल्लेख करेंगे। सुनने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ये कोई कम बात नहीं तो लोगों को महाराज कथा बताओ, आप तत्व वगैरह वो अपराध और वो बंधन और विधि निषेध ये सब कुछ मत बताओ, ऐसे कहते हैं। सबसे पहला नाम अपराध है सन्निंदा। अपने मुख से किसी सत्पुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब सत्पुरुष कौन और असत्पुरुष कौन? साधक यदि है तो उसे इस पचड़े में ही नहीं पड़ना है, उसे किसी की भी निंदा नहीं करनी, इससे अपने आप वो निंदा से बच जाता है। सत्पुरुषों की तो निंदा हो ही ना, सन्निंदा असति नाम वही भव कथा। असत पुरुषों को नाम का महात्म्य नहीं बताना चाहिए। जो 2 नंबर के लोग हैं उन्हें नाम का महत्व नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है पता है? वो यही समझते हैं कि नाम से पाप जल जाते हैं ना, तो फिर नाम जपते रहो और पाप करते रहो, क्या दिक्कत है? सब अपना हिसाब बराबर होते जाता है। इसलिए ऐसे गलत लोगों को यदि नाम का यदि महत्व बताया गया तो वह उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और पापाचरण करते रहते हैं। इससे नाम महाराज को कलंक लगता है। आप देखते होंगे ऐसे लोग होते हैं कभी कभी बड़े दुष्ट होते हैं और उठते बैठते भगवान का नाम लेते हैं। तो कोई कहे कि अरे वो भगत है, काहे का भगत, वो बगुला भगत है और दिखाने के लिए लोगों भगवान का नाम लेते रहता है, पर 2 नंबर का काम करता है, लोगों को सताता है, लोगों को लूटता है, लोगों को चूसता है। अच्छा, फिर भगवान का नाम जाप करने से भी वो नहीं बदला, काहे का बदलेगा? बड़ा दुष्ट है। इसमें बदनामी भगवान नाम की होती है कि नाम जप करके भी सुधर नहीं रहा। अभी वो नाम जप करना यह दिखावा होता है। अभी याद आ रहा है इसलिए कह देते हैं, पुराने फिल्मों में वो विलन भी माला लेते थे हाथ में और हमेशा नाम जप रहे। असत नाम वही भवकथा, असत पुरुषों को नाम का महत्व नहीं बताना चाहिए। श्री शेष और वेदधि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत। कल जैसे हमने सुना दक्ष यज्ञ का प्रसंग, जिसमें भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि मुझ में, शिव जी में, अन्य देव तत्वों में भेद नहीं देखना चाहिए। यहां पे वही बात कही थी, देव तत्वों में भेद नहीं देखना चाहिए। जैसे देखिए पुराने जमाने में दीपावली में वगैरह शक्कर के खिलौने बनते थे, गुड़ के खिलौने बनते थे। तो अब गुड़ का हाथी, गुड़ का घोड़ा, गुड़ की बैलगाड़ी वगैरह बनती थी। अब कोई छोटा बच्चा दुकान में जाता है और कहता है कि अजी इसमें सबसे जो मीठा है ना वह खिलौना दे दो। अरे भाई, जब सब गुड़ के बने हैं, जब सब शक्कर के बने हैं, तो कम मिठाई में कम ज्यादा थोड़ी ना हो। रूप अलग अलग होंगे, नाम अलग अलग होंगे, पर मिठास में अंतर नहीं होगा। उसी प्रकार इतने विभिन्न देवता, याद रखना, देवताओं के इतने स्वरूप भले ही भिन्न हो, भले ही उनके नाम भिन्न भिन्न हो, पर तत्वतः मूलतः सच्चिदानंदमय परमात्मा की वह स्वरूप। इसलिए अपने इष्ट को
सर्वत्र देखना चाहिए, अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखना चाहिए। अपने इष्ट को बहुरूपी समझना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं, इस प्रकार के भाव देते हैं। अब कोई भगवान शिव जी को देख रहा है तो यह सोचना कि जिस प्रकार से अलग अलग स्वरूप उदाहरण देते आपको, जहां पे जब हनुमान जी को देखते हैं तो सोचना कि यह हमारे भगवान का ये फाइटिंग पोज है। हमारे पंढरपुर के विठल भगवान को देखते हैं, कमर पे हाथ है तो ये मानो भगवान की डांसिंग पोज है। राधा कृष्ण भगवान के साथ में देखते हैं तो यह एंजॉइंग पोज है। प्रभु रामचंद्र जी के स्वरूप में देखते हैं तो यह अनुशासित पोज है। भगवान शिव जी बागांबर पहनते हैं, मृग चर्म इत्यादि पहनते हैं, तो ये मान लेना कि उनकी बाथिंग पोज है भगवान की। भगवान एक ही है, रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पर वास्तव में एक ही परमात्मा तत्व भिन्न भिन्न स्वरूपों में अलग अलग होता है। क्यों? महिमा में कहा गया है, रुचियां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनाना पथदिशा नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणमिव। सभी जीवों की रुचि अलग है। सभी जीवों के इस जन्म के पूर्व जन्म के संस्कार अलग अलग होने के कारण हर जीव की रुचि अलग अलग होती है। इसलिए भगवान ने इतने विभिन्न स्वरूपों को धारण किया। अब कई लोग होते हैं, उन्हें अच्छा मीठा कोमल पसंद ही नहीं आता, उन्हें वह स्ट्रॉन्ग और गुंडे टाइप ही पोज पसंद आती है। ऐसे टाइप उनके लिए भैरव जी है, ऐसे उग्र देवता है, किसी स्वरूप में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, और यह अपने धर्म का वैभव है, इस बात को ध्यान रखें। अन्य धर्मों में यह आपको उपासना स्वातंत्र इतना नहीं मिलता जितना सनातन धर्म में है। सनातन धर्म में यह प्रश्न गौण है कि भगवान कैसे है। सनातन धर्म यह पूछता है कि भगवान आपको कैसे चाहिए। आपको 2 हाथ वाले भगवान चाहिए कि 4 हाथ वाले भगवान चाहिए कि मनुष्य मुख वाले भगवान चाहिए कि हाथी के मुख वाले भगवान चाहिए कि शेर के मुख वाले भगवान चाहिए? कैसे चाहिए? आप जैसे कहो वैसे भगवान आपको मिलेंगे। यह आपकी रुचि के अनुसार आप उपासना कर सकते हैं। और हम किसे प्रेफर करते हैं जी? हम कुछ यदि खरीदने जा रहे हैं साड़ी वगैरह, तो हम उस दुकान में जाते हैं जिसमें एक ही वैरायटी है, जिसमें अलग अलग वैरायटी, उसमें जाते हैं। अरे भाई, जिसमें अलग अलग वैरायटी होगी उससे उसमें हम देखेंगे। तो उपासना की जितनी वैरायटीज आपको सनातन धर्म में मिलेगी, विश्व के किसी धर्म में नहीं मिलेगी। यही सनातन धर्म की विशेषता है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। यह उपासना स्वातंत्र है, यह सनातन धर्म की विशेषता है। एक ही परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होने के कारण किसी में भेद नहीं देखना चाहिए। श्रीशेषयोर भेद अश्रद्धा, गुरु वाक्य में अश्रद्धा नाम। अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिरा, वेद शास्त्र और गुरु के वचनों में अश्रद्धा ना हो। अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिरा, नाम का जो महात्म्य आता है शास्त्रों में, कभी पढ़ के सुन के यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे ही गप है, ये तो ऐसे ही लिखा है, किसने देखा है इतना महात्म्य और किसने जाना है, ये तो ऐसी लिखी हुई बातें हैं। इस प्रकार से कभी विचार नहीं करना चाहिए। अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिरा, और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नामास्ति इति निषिद्ध वृत्ति विहितः। हमारे पास नाम जप का आश्रय है, हम नाम जप नित्य प्रति करते हैं, इसलिए हमें सब गलत काम करने की छूट है।
गलत काम करे भी तो क्या हम नाम जप करते हैं उसका दोष धुल जाएगा, कौन बड़ी बात है। इस प्रकार से सोचते हुए अपना आचरण रखते हुए नाम जप करना यह नामापराध, बहुत बड़ा नाम। नाम जप करने का मतलब ये नहीं कि गलत काम करने का लाइसेंस मिल गया। नामास्ति निषिद्ध वृत्ति विहिता, निषिद्ध वृत्ति निषिद्ध आचरण हमसे ना हो। त्यागो ही धर्मांतरई, अच्छा निषिद्ध आचरण तो ना हो पर आपको जो विहित कर्म शास्त्र ने कहा है उसे आप नाम जप के नाम पे छोड़ नहीं सकते। हम नाम जप करते हैं तो हम हमारे कर्तव्य कर्म छोड़ देंगे, यह भी बड़ा नाम अपराध है। हम नाम जप करते हैं तो हमें हमारे कुल धर्म कुलाचार करने की क्या आवश्यकता है। हम नाम जप करते हैं तो हमें माता पिता की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। हम नाम जप करते हैं तो हमें बाकी जो कर्तव्य कहे उसे करने की क्या आवश्यकता है। यह सोचना यह नाम अपराध है। इस प्रकार से ये 10 नाम अपराध, इनसे बचते हुए जब नाम का आश्रय लिया जाता है तब जीवन में क्रांति आती है, सभी पापों का शोधन होता है और मनुष्य जीवन का सोना हो जाता है। इसलिए आप जिन्हें भी देखेंगे जिनका भी नाम महाराज से कल्याण हुआ है, उन्होंने सबने पहले निषिद्ध आचरण छोड़ दिया, गलत काम करना छोड़ दिया और फिर नाम का आश्रय लिया, तब उन्हें लाभ। अभी अजामिल सब कुछ छोड़ के हरिद्वार चला गया, सभी गलत कर्मों को छोड़ते हुए नाम का श्रद्धा से आचरण किया, आश्रय लिया, तब जाके वह मुक्त हो। वाल्मीकि जी कहां प्रसंग सुनते हैं, बड़े घोर पापी थे। उन्हें पापी कहते हुए भी जीभ कचराती है। वाल्मीकि जी महाराज पर वो जो कुछ भी करते होंगे, आने जाने वाले रास्ते में आने जाने वाले लोगों को लूटते वगैरह होंगे, मारते होंगे। नारद जी से जब उन्होंने नाम को प्राप्त किया तब सब गलत काम उन्होंने छोड़ दिए, सब निषिद्ध आचरण उन्होंने छोड़ दिए और तब जाके नाम आश्रय लिया। तब उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जन जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपते हुए भी कौन सी सिद्धि प्राप्त हो गई वाल्मीकि जी को? ब्रह्म सिद्धि, भगवत रूप। बाद में उनका उल्लेख भगवान वाल्मीकि इस प्रकार से आया, कहा तो घोर पापी रहे और कहा भगवत रूप हो गए। यह प्रभाव निषिद्ध आचरण छोड़ते हुए नामाश्रय लेने का है। इस प्रकार से नामापराधों से बचते हुए जब नाम जी का आश्रय लिया जाता है ना, तो याद रखना जीवन में दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक नाम महाराज
आश्रय ले तो नाम किस प्रकार से जीवन का कौन कल्याण कर देता है। आइए भजन के शब्दों में सुने। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। श्याम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है शाम कोई बुला के देख ले। आ जाती है शाम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है शाम कोई बुला के देख ले। घर में अंधियारा है, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियारा है, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियारा है, मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधियारा है, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। राम नाम की ज्योति तू जला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है श्याम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई, आ जाती है श्याम कोई, आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं शाम कोई बुला के देख। प्रेम से भगवान का नाम जब पुकारा जाता है ना, तो भगवान को आना पड़ता है। उस जीव का कल्याण करना पड़ता है। अजामिल जी भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होकर मुक्त हो गए। इधर यमदूतों ने, जिन्होंने विष्णु दूतों से फटकार खाई थी, उन यमदूतों ने यमराज जी के पास जाके पूछा, और महाराज हम तो दुनिया के मालिक आपको समझते थे, कितने मालिक है दुनिया के। कति संति हशास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु, त्रैविध्यं गुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः।
कितने शास्त्र है इस विश्व में। हम तो आपको स्वामी समझते थे और हम आपके दूत हैं। तो जैसे समझ में आए इसलिए कहते हैं, बड़े बाप के बेटे जिस प्रकार से उद्दंड होकर स्वैराचार करते हैं, हम निर्भय होकर सर्वत्र विचरते थे, पर हमें भी कोई दंड देने वाला इस प्रकार से मिला, 4 हाथों वाले पीले वस्त्र धारण किए हुए। और उन्होंने कहा कि जहां भगवान का नामोच्चारण होता है वहां पे आप नहीं जा सकते। भाई नियम आपके चलेंगे या किसी दूसरे के चलेंगे, बता दो। यमराज जी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि अरे तुम भाग्यवान हो, तुम्हें साक्षात विष्णु दूतों का दर्शन हुआ है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है। जहां पे भगवान का नाम जप होता है, नामाश्रय है, जिस घर में भगवान का नित्य कीर्तन होता है, उस घर में तुम कभी भी न जाना। उस नाम के रहस्यात्मक तत्व को हम जानते हैं। हमेशा याद रखना, जहां पे भगवान नाम का कीर्तन नित्य होता है, उस घर में न जाना, उस व्यक्ति को लेने न जाना, वो अपने सीमा से बाहर है। उसकी जिम्मेदारी भगवान की है। वो भगवान के दूत उसके कर्मों का लेखा जोखा देख लेंगे। जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है तो कोर्ट उसे सजा देती है, पर कोई सेना का व्यक्ति सैनिक यदि अपराध करता है तो उसके लिए अलग कोर्ट होती है। उसी प्रकार यदि भगवान का नामाश्रय ले लिया जाए तो कोर्ट बदल जाता है। कोई यमराज का कोर्ट नहीं होता, वो भगवान का कोर्ट होते हैं। किसी नाम जापक के, नामाश्रयी के कुछ पाप कर्म भी रहे तो भी उसका बुरा फल भी, उसका दंड भी वह भगवान की कोर्ट में उसका निर्णय होगा, यमराज की कोर्ट में। यमराज इसलिए कहते हैं अपने दूतों को, याद रखना दूतों, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमद्यच्छिरते कदापि तानायध्व मसतो कृत विष्णु प्रीतिया। जिसके मुख में नाम नहीं, जिसके जीवन में भगवान का कुछ आराधन नहीं, कभी भगवान का स्मरण नहीं, उसे तुम लेके आओ। इसलिए अपना घर, अपना जीवन भी यदि पवित्र शांति से परिपूरित करना है ना, नित्य अपने घर में भी भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए। शाम को दीपक बत्ती दिया बत्ती करते हैं तो एक समय ऐसा निश्चित करें कि परिवार के सभी लोग बैठ के 10 मिनट संकीर्तन करें, बस 10 मिनट। आपको चंद दिनों में घर का वातावरण किस प्रकार से बदला हुआ दिखेगा, अनुभव करें। जो जो आपको अपेक्षित है वो हो रहा है, इसका अनुभव आपको। बड़ा सामर्थ्य है भगवान नाम में, अचिंत्य शक्ति है भगवान नाम में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित इस प्रकार से नाम जप का महत्व है, महात्म्य है। नानाविध आख्यानों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिसने जीवन में नाम का आश्रय लिया है, जिसने जीवन में भगवान का आश्रय लिया है ना, उसका जीवन कितना क्रांतिकारी होता है, देखना है तो सुनो। वह प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनो। देव दैत्यों का युद्ध यह समय समय पे होते रहता है, प्रकृति है। अच्छी शक्ति और बुरी शक्ति, इनका आपस में वाद विवाद होते रहता है। दीदी के पुत्र हिरण्याक्ष, इसे भगवान ने वराह रूप धारण करके समाप्त कर दिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय हो। वराह रूप
अवतार धारण करके समाप्त कर दिया। और इस बात से उस हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा कि अरे उस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं भी उसे मार के बदला लूं। असुर ही ये दैत्य है, पर ये असुर और दैत्य लोग भी दूसरों को सिखाते हुए किस प्रकार से अच्छा उपदेश करते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे। जब हिरण्याक्ष चला गया तो परिवार वालों को ये हिरण्यकश्यप सांत्वना दे रहा है कि आप चिंता ना करो, ये तो होते रहता है, कर्मों का खेल है, ऐसा है वैसा है। इसने इतना सुंदर उपदेश किया है, दैत्य भी इतना सुंदर उपदेश देते पर आचरण में नहीं आते। भूतानां यः संवासः प्रपायामि वसुकृते दैवेनैकत्र नीतानां मुन्नीतानां स्वकर्मभिः। सब कुछ आप अपने कर्म के अनुसार होता है, आप चिंता ना करें। सब घर के लोग रो रहे हैं, उन्हें हिरण्यकश्यप समझा रहा है कि आप रो मत, सब कुछ कर्म के अनुसार होता है। जगत अपने हाथ में नहीं, जीवन अपने हाथ में नहीं, इस प्रकार से नानाविध उपदेश कर रहा है हिरण्यकश्यप। अब यदि जीवन अपने हाथ में नहीं, सब कुछ कर्मों के अनुसार होता है, अच्छा बुरा अपने साथ घटे, तो फिर बदला लेने की भावना क्यों है? बस यही फर्क है इन दैत्यों के विचार में और यथार्थ विचार। इसलिए हम जहां ऋषिकेश में वेदांत पढ़े, वहां के स्वामी जी यह कहते थे कि एक तो है यथार्थ वेदांत और दूसरा है आसुरी वेदांत। तो ये हिरण्यकश्यप उपदेश कर रहा है, इतना सुंदर उपदेश है, लगता है कि क्या कितना संत आदमी बोल रहा है। वैसे ही बात कंस की है, कंस ने भी एक जगह पे इतना सुंदर उपदेश किया है, 6 पुत्र मार दी वसुदेव देवकी जी के। अभी वो माया, योग माया जब हाथ से छूटी और वह सब विशाल दर्शन हुआ, तब वह डरा। वसुदेव देवकी जी को कारागार से जब छोड़ दिया तब कहा कि अभी आप दुख मत मानना, जो हो गया सो हो गया, वो तो अपने कर्मों का खेल है, वो तो कर्मों का फल है, कौन क्या कर सकता है। कंस कह रहा है, इसे कहते हैं आसुरी वेदांत। परिवार वालों की सांत्वना करता है और अंदर तो बदले की भावना है इस हिरण्यकश्यप कि बदला लेना है। अब होता यह है कि यह तपस्या के लिए जाता है, तपस्या के लिए जाता है और घनघोर तपस्या करता है ब्रह्मा जी की। अब तपस्या की बात ऐसी है ना कि तपस्या करने के बाद देवताओं को वर देना पड़ता है, यह सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार कोई, उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, जिस प्रकार कोई अच्छा छात्र हो चाहे बुरा छात्र हो, उसने यदि परीक्षा पास कर ली है तो उसे डिग्री मिलनी है। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका अगला उपयोग वो कैसा करे क्या पता, पर उसे डिग्री मिलनी है, यह नियम है। उसी प्रकार कोई यदि तप करता है तो उसे फल देना, यह सृष्टि का नियम है। अभी ये असुर लोग, ये सब दैत्य लोग तप करते हैं, देवताओं को उन्हें देना पड़ता है फल। सृष्टि देवताओं के अधीन है, पर वह देवता भी मंत्रों के अधीन होते हैं। और हम ये पंडित जी को क्यों प्रणाम करते हैं या क्यों उनकी सेवा करते हैं पता है? क्योंकि जगत भले ही देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र उन विद्वान तपस्वी उपासक ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए वह पूज्य होते हैं। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है और हर असुर, हर दैत्य यही मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे भाई, मैं ही अमर नहीं हूं, मेरी आयु पूरी होने के बाद मुझे ही जाना पड़ता है, मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूं? अच्छा, फिर आप ऐसा करो कि
मुझे मेरी कुछ शर्तें मंजूर करो। अब बड़े चालाकी से दैत्य लोग मांगते हैं, पर याद रखना कितनी चालाकी कर लो, भगवान से बच नहीं सकते। वह मांगता है कि नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। मैं अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, आकाश में न मरूं, पृथ्वी में मरूं, कई बार मांग लेता है। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इसे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भगवान का पता है, इसने जो जो भी वर मांगे हैं सभी वरों को सुरक्षित रखते हुए भगवान इसे समाप्त करेंगे। तथास्तु कह देते हैं, उसे वर दे देते हैं। हिरण्यकश्यप देवताओं पे आक्रमण करता है, बड़ा सर्वत्र सृष्टि में उसका राज्य हो जाता है। उसके 4 पुत्र होते हैं और 4 पुत्र होते हैं, तो उसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद है। और संयोग की बात देखो, कैसी सृष्टि का विधान है, कैसा आश्चर्य है सृष्टि का। कभी कभी बहुत अच्छे परिवारों में भी एकाध बड़ा दुष्ट निकल जाता है, और कभी कभी बड़े दुष्ट परिवार में भी एकाध कोई अच्छा निकल जाता है कि पीढ़ियों तक नाम उजागर कर देता है। अभी यह दैत्य कुल है या आसुरी कुल है या राक्षसी कुल है, और इस कुल में भी प्रहलाद जी जैसे महाभागवत उत्पन्न हो, कैसे है उनके गुणों का वर्णन है। वास्तव में प्रहलाद चरित्र ऐसा है कि अपने बालकों को जीवन में वह सिखाना चाहिए। उनके गुणों का इतना अति सुंदर वर्णन है। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। कितने सद्गुण है, साधु संतों के प्रति विनम्र है, सभी सद्गुणों से युक्त है, निर्भय रहते हैं, स्थितप्रज्ञ रहते हैं। बचपन में जैसे सभी बालक चंचल होते हैं, खेल कूदने में अपना मन रड़ाते हैं, प्रहलाद जी उनका मन खेल कूद में नहीं रड़ा, उनका मन भगवान के ध्यान में रहा। कई समय मिल जाता है, किसी पेड़ के नीचे बैठ के आके मूंद करके ध्यान कर रहे हैं। अभी ये बाकी के लोगों को लगता, बाकी के बालकों को लगता, अरे ये प्रहलाद तो कभी खेलता नहीं, ये हमारे साथ आता नहीं, पता नहीं है कहीं बैठ जाता है आसन लगा के, आंखें मूंद के। अच्छा, अभी ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में कभी कभी अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते, कभी ध्यान करते करते आंखों से आंसू निकलते, कभी प्रसन्नता से हंस देते, कभी भगवान अपने से दूर न जाए इस डर से भयभीत हो जाते। अब ये सब बाकी के बच्चे देखते हैं, उन्हें क्या समझ में आए कि उन्हें क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि इसे कोई, प्रहलाद को कोई रोग हो गया। अब ये क्या बताए कि इन्हें कौन सा रोग हो गया है। उन्हें कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, उनके पीछे ग्रह लग गया, ऐसा वर्णन है। जिस प्रकार भूत लग जाता है, वैसे यह ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? तो कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीता, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया। जिस प्रकार से भूत लग जाते हैं, वैसे भगवान भी लगते हैं। प्रहलाद जी जैसे परम भाग्यवान भक्तों को चलते फिरते उठते बैठते वह भगवत स्वरूप में, भगवत तत्व में हमेशा उससे संयुक्त होते, हमेशा उसमें डूबे रहते। होता यह है कि अब थोड़े बड़े हो गए, अब कुछ सीखने के लिए उन्हें गुरुकुल में डाला गया, गुरुकुल में डाला गया, पाठशाला में डाला गया। अब वह उनकी स्कूल दैत्यों की, तो उसमें क्या, दैत्यों के स्कूल में, आसुरों के स्कूल में क्या सिखाया? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी,
नेम कमाओ, फेम कमाओ, यही तुम्हारे जीवन का एम है, यही सक्सेस की व्याख्या है। बस नेम और फेम कमाना है, यही सक्सेस की व्याख्या, यही सिखाया जाता है। प्रहलाद जी को वह जो सिखाया जाता था वो पसंद नहीं आता था, पर फिर भी जो भी सिखाया जाता वह सबका सब वो याद रखते, और जब वो गुरुजी पूछते तो उन्हें सुना देते, जैसे कहते थे सुना देते, पर पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता था? क्या यह सुंदर वर्णन है भागवत में। हजारों साल पहले जो आसुरी शिक्षा जो दी जाती थी, कई जगहों पे आज भी वैसी दिखती है। यहाँ लिखा है यत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे नुपपाठ च न साधु मनसा मेनि स्वपरा सद्ग्रहाश्रय। अपना पराया, अपने के प्रति कट्टरता और पराये के प्रति द्वेष उसमें सिखाया जाता। ऐसे कई शिक्षा केंद्र, अब ये उस समय की बात है, पर आज भी ऐसे कई शिक्षा केंद्र है जहां पे उस संप्रदाय के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है और दूसरों के प्रति द्वेष सिखाया जाता है, विधिवत सिखाया जाता है। उनके धर्म शिक्षा केंद्र कहलाते हैं। ऐसे दुष्ट शिक्षा केंद्र भी चलते हैं आज भी, इसलिए प्रहलाद जी को पसंद नहीं आते थे। एक बार हुआ ऐसे कि हिरण्यकश्यप वहां आया और एक बार अपने गोदी में बिठा के अपने बेटे से पूछा, एकदा सुरराट पुत्र मंकरो मंकमारूप्य पांडव पप्रच्छकत्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवा। बेटा, तुम पाठशाला में पढ़ रहे हो ना, तुम्हें क्या पसंद है बताओ जरा, क्या पसंद है बताओ पिताजी। हाँ बताओ। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनंगतो यद् हरिमाश्रयेत। छोटा 5 साल का बालक प्रहलाद कह रहा है, पिताजी मुझे तो यही पसंद है कि सब कुछ, सब चिंता छोड़ छाड़ के, मैं और मेरा छोड़ के जंगल में जाके भगवान का भजन करे, यह मुझे पसंद है। क्या इसने सिखाया तुम्हें सब? हिरण्यकश्यप कहता है कि ये सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहा है, सावधान रहो। शिक्षकों को कहता है, कोई बाहर का आके इनकी बुद्धि बिगाड़ रहा है। ऐसा कह के हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है। वहां के शिक्षकों को डांटता है कि कोई गलत शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। वो शिक्षक कहते हैं कि महाराज गलत शिक्षा तो कोई देते नहीं, ये भगवान का नाम भी हमारे शिक्षा पद्धति में नहीं है, अपनी तो वही शिक्षा पद्धति है। पहले ग से गणेश जी पढ़ाते थे, वो निकाल दिया ग से गधा पढ़ाते। भगवान का नाम भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। आसुरी विचार है, दैत्यों के विचार है, राक्षसों के विचार है। हिरण्यकश्यप चला गया। फिर कभी कई दिनों के बाद हिरण्यकश्यप आता है और प्रहलाद जी को पूछता है कि अरे प्रहलादानुच्यतान्तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेन तावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरुर्भवा। तुम्हें तुम्हारे गुरुजी क्या पढ़ा रहे बताओ जरा, क्या तुम्हारी पढ़ाई चल रही है और उसमें से तुम्हें क्या पसंद है बताओ जरा। अभी ये हिरण्यकश्यप चाहे जैसा हो, दैत्य हो, राक्षस हो, पर कम से कम ये अपने बालकों को समय समय पे पूछताछ करते रहता है, उनका अपडेट तो लेते रहता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है।
यह जानकारी तो लेता है कि अपने बच्चों का क्या चल रहा है। कहीं पर तो ऐसी हालत है महाराज, पिता को पता नहीं कि बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, जाके स्कूल में क्या कर रहा है, कोई ध्यान नहीं। और फिर हाथ से निकल जाने के बाद कहता है महाराज बच्चे तो हमारे कहने से बाहर हो गए, बिगड़ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। समय पे ध्यान देना आवश्यक है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा हिलालये पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु षोडशे पुत्रे पुत्रं मित्रवदाचरे। पहले 5 साल लालन करना, पर उम्र के 6 से लेके 15, ये जो 10 वर्ष का काल है, इसमें कठोर अनुशासन पूर्वक उन्हें संस्कार देना। अभी यह जो 10 वर्ष का काल है, 6 उम्र से लेके 15 तक, यहीं पे माता पिता गाफिल रहते हैं। और फिर 16 साल के बाद उन्हें ध्यान में आता है कि अरे अब ये बिगड़ रहा है। अब समय जब चला गया, तब अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होते। या हिरण्यकश्यप कम से कम अपने बालकों को समय समय पे पूछताछ तो करते रहता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है उनका। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो यही पसंद है कि 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। यहाँ पे प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया, पर किसे किया? हिरण्यकश्यप जैसे अपने दैत्य राक्षस पिता को। और जब गलत आदमी को उपदेश किया जाता है, अनधिकारी को उपदेश किया जाता है, तो क्या होता है उसका? पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। हिरण्यकश्यप चिढ़ जाता है। ये भक्ति की बात कर रहा है, यह मेरे शत्रु को उसका गुणगान कर रहा है। यह सुना मात्र और हिरण्यकश्यप चिढ़ गए, इसे दंड दो, ये भले ही मेरा पुत्र है पर इसे दंड दो, हिरण्यकश्यप कहता है। और महाराज प्रहलाद जी को बड़ी यातना दी जाती है। दिग्गजैर्दन्तशूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिस्सन्निरोधैश्च गरधानैरभोजनैः। उन्हें हाथी के नीचे तुड़वाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें विषाली सांपों के कमरे में छोड़ा जाता है, उन पर तंत्र मंत्र के अभिचार प्रयोग करवाए जाते हैं। पर याद रखना, जो भगवान का भक्त है ना, दुनिया का कोई तंत्र मंत्र उस पर काम नहीं करता। जो नित्य भगवान नाम जप करता है, नित्य भगवत चिंतन जिसके जीवन में है, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। यह बात हम स्वानुभव से कह सकते। मायाभिस्सन्निरोधैश्च, कई प्रकार से डराने का प्रयास किया, उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया, जहर पिलवा दिया, पर जिसके जीवन में भगवान नाम का अमृत है, उसे जहर भी कुछ नहीं करता। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, ब्रज की नंद लाला, श्री राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
मेरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला विष का भरा प्याला दूर हुए तेरा नाम लिया जिसे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम है। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन सी यातना नहीं दी प्रहलाद जी महाराज को, पर हर यातना से वह बाहर निकले। पर्वत से फेंका गया, ऊंचे पर्वत से, तो नीचे भगवान नारायण उस गिरते हुए डरने से बालक प्रहलाद को झेली, खोलते हुए तेल में डाल दिया, तेल ठंडा हो गया, तंत्र मंत्र उलट गए, विष अमृत बन गया, सांप शांत हो गए, हाथी शांत हो गए। जो भी पीड़ा देनी चाहिए कुछ काम नहीं आई। त्रस्त हो गया हिरण्यकश्यप। अरे कुछ भी करो ये मरता तक नहीं। होलिका ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब बहन थी, उसने कहा अरे आप क्यों इतने परेशान होते हो? कौन बड़ी बात है एक छोटे बच्चे को मार देना? मैं कर लेती हूँ बंदोबस्त। कैसे करोगी? अब वो फॉरेन रिटर्न थी, परदेश। उसने कहा मेरे पास अच्छी शाल है और वह जब शरीर पे होती है तब आग जला नहीं सकती। अपन ऐसा करते हैं, मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ, प्रहलाद को गोदी में बिठाती हूँ, चिता पे बैठती हूँ, तुम आग लगाओ, मुझे कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जल जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा काम करते हैं। उस होलिका को विश्वास है उस शाल पे और प्रहलाद जी को विश्वास है शाम पे। उन्हें भी विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा। चिता पे बिठा के आग लगाई गई, जोर से हवा आई, शाल तो उड़ गई, मासी जी चली गई, प्रहलाद जी शांत विराजे है, आग उनके लिए ठंडी हो गई।
त्रस्त हो गया हिरण्यकश्यप। तो बाकी शिक्षकों ने कहा आप चिंता ना करें, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं अपन बाद में ठीक करेंगे। ऐसा सोच के फिर गुरुकुल में लाते हैं। अब गुरुकुल में लाते हैं तो प्रहलाद जी की जैसी दिनचर्या पहले चल रही है वैसी चल रही है। अब प्रहलाद जी अकेले भजन नहीं करते। अब प्रहलाद जी जब जब भी मौका मिले ना तब तक सब बालकों को भी उपदेश करते हैं, बालकों को भी भगवान के संस्कार देते हैं। अबे कई बार ऐसा होता कि वहां के शिक्षक षंड और अमर्क दैत्य शिक्षक जब प्राय बाहर जाते रहते हैं। अब ये सरकारी शिक्षक जो होते हैं उन्हें छुट्टी का कुछ ना कुछ बहाना ही चाहिए, सिखाना तो बहुत कम होता है और बाकी चीजें ही ज्यादा होती। अब ऐसे ही ये बाहर घूमने गए थे तो उतने में प्रहलाद जी ने क्या किया, सब बालक प्रहलाद जी के आसपास गिरदा के बैठे। बालकों को प्रहलाद जी का आकर्षण लगता, भक्त का जीवन, भक्त का व्यवहार इस प्रकार से होता है कि लोगों को उसका आकर्षण होता है, सात्विक जनों को तो भी। अब बालक है तो बालकों को ये कितना शांत रहता है, इसका आकर्षण तो है। प्रहलाद जी के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रहलाद भैया हमें कुछ तुम सुनाओ, तुम हम में से बड़े हो, अब राजा के बेटे हैं, आखिर कुछ भी हो जाए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात बताता, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, पक्की बात। भगवान के भजन में लग जाओ। पर बालक कहते हैं कि प्रहलाद भैया हमने तो सुना था कि वो भजन वगैरह वो तो ऐसा बुढ़ापे में किया जाता है। एक तो हमारे इसमें दैत्यों में तो कुछ भजन वगैरह करते नहीं, पर जो भी करते हैं ना वो भी बुढ़ापे में वगैरह करने की चीज है। अभी तो अपन छोटे हैं, खेलना कूदना खाना पीना मौज मस्ती करना ये हमारी जीवनचर्या होती है, उसमें क्या दिक्कत है। प्रहलाद जी कहते हैं क्या रे, यही मूर्खता है, यही अज्ञान है, यही बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा धोखा है। बचपन गया खेलने में, थोड़े बड़े होने के बाद प्रौगंडावस्था गई, पेट के लिए कुछ कमाने के लिए सीखने में, जवानी गई भोग विषयों में, प्रौढ़ावस्था गई कुछ सुरक्षित करने में, बुढ़ापा आया शरीर जर्जर हो गया, शरीर पीड़ा देने लग गया, कष्ट देने लग गया, शरीर में अब शक्ति नहीं रही। ऐसे बुढ़ापे में भगवान का भजन होता है क्या? अब जिसके घुटने दुख रहे उसका ध्यान घुटनों पे होगा या भगवान पे होगा? जिसका शरीर दुख रहा है, जिसके शरीर में पीड़ा हो रही है, उसका ध्यान उसके शरीर पे होगा कि भगवान पे लगेगा? ये बहुत बड़ा धोखा है कि भजन तो बुढ़ापे में होता है। अच्छा प्रहलाद भैया फिर कभी करना चाहिए, कौन सा समय सही है? प्रहलाद जी कहते हैं प्रहलाद उवाच कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, भगवान के भक्ति का आश्रय लेना चाहिए मनुष्य को बाल्यकाल में, कुमारावस्था में, और जो समझदार है उसे लेना चाहिए। मतलब जो समझते हैं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करने की चीज है, याद रखना प्रहलाद जी कहते हैं कि वो अप्राज्ञ है, मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है। जो समझदार है वो तो यही समझेंगे कि कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मा भागवतानि, कुमारावस्था में बाल्यकाल में भगवान के भक्ति के संस्कार जीवन में आ जाए। और भगवान के भक्ति के संस्कार जीवन में आना है ना, सभी अन्य सद्गुण भी उसके जीवन में आ जाते हैं, सभी मॉरल वैल्यूज उसके जीवन में आ जाती है। भगवान की सेवा की एक बार बचपन से जिसे आदत लग जाए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, पक्की बात
उसके जीवन में सभी सद्गुण आने लगे। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने मुझे कौन सा भक्त प्रिय है इसकी जब चर्चा की तो भगवान ने सभी सद्गुणों की वहां पे सूची रखी। गीता का 12वां अध्याय 15वां अध्याय इसका कभी स्वाध्याय हुआ है? पढ़ा है पर याद नहीं है। अंत में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षम संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हर श्लोक के यहाँ से लेके हर श्लोक के अंत में यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यह गुण सद्गुण जिसमें है ना वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान बार बार कहते हैं वह सद्गुण जिसमें है वह भगवान को प्रिय होगा, यह तो बात है ही। और भगवान से प्रेम करने लग जाओगे ना तो वह सद्गुण भी आपके अंदर में आ जाते हैं। यही सिद्धांत बचपन से अपने बालकों को वह संस्कार दिए जाए, भगवान से प्रेम अनुराग की संस्कार दिए जाए। और हरिओम जी, वो संतुष्टम सततम योगी वो बहुत सुंदर श्लोक है, आप उसको थोड़ा सा बता देते। यथावकाश व्याख्या करेंगे। एक एक सद्गुण बता रहे हैं भगवान वहां पे, जो संतुष्ट है, जो हमेशा युक्त है, भगवान से युक्त है, संतुष्ट सततं योगी, जो हमेशा संयुक्त है। यतात्मा, यतात्मा यह नियत आत्मा शब्द का समानार्थी है, जिसका जीवन संयत है, जिसका निश्चय से है, यथात्मा दृढ़ निश्चय, और जिसकी बुद्धि और जिसका मन मुझे अर्पित है ना, मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। याद रखना भगवान को आपसे क्या अपेक्षित है। भगवान को आपसे, भगवान आपका मन और बुद्धि मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यवहार में, संसार में, प्रपंच में आपको जो कार्य करना है आप उधर करो। आपको आप मुझे देह देने